मंच पर सम्मानित हमारे लाखों दिलों की धड़कन जनाब डॉक्टर विनोद बचेती साहब, भारतीय जनता पार्टी नशे के जाल में झोंकने के लिए 20,000 करोड़ का जो अंडर टेबल घोटाला किया है, दिल्ली के अंदर जो 850 शराब की दुकानें खुलने वाली हैं, खुलने के प्रोसेस में हैं, उनका हम सब लोग मिलकर के, स्थानीय लोगों को लेकर के, RWS को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हम सभी उसका विरोध करें और अपने क्षेत्र में शराब के ठेके ना खुलने दें, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे यहाँ पर गौरव शर्मा जी बैठे हैं जो फाउंडर मेंबर में से हैं, आम आदमी पार्टी के, अशोकनगर से हैं और सोशल मीडिया के बहुत ही IT सेल के मजबूत आदमी हैं। उनके साथ साथ हमारे सैयद जमाल तारिक बैठे हैं यहाँ पर, बटलाव से 100 वार्ड से अध्यक्ष जी। आज में जितनी स्टेट पार्टियां हैं, किसी भी स्टेट की बात करो, इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, भाजपा को हराओ और फला को वोट दो, फला को वोट दो। विकास पे कभी ये बात नहीं करते। हमारी विधानसभा उसका मॉडल सामने है, आज तक पानी नहीं आ पाया वहां पर। वैसे है जैसे जो पीने वालों कहते हैं, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। 72 प्राइवेट ठेके थे। अब उन ठेकों की संख्या करीबन 849, 850 में से एक कम 49 प्राइवेट ठेके कर दिए। एक किताब अगर मैंने देखा, वो साथियों देखा, 2013 में केजरीवाल साहब ने किताब लिखी थी, उसका नाम था स्वराज। अगर आपको भी मौका मिले गूगल पे सर्च करिएगा स्वराज। उसके पेज नंबर 114 पे दूसरे कॉलम में केजरीवाल जी क्या ज्ञान बांटते, ज्ञान सुनते, मतलब क्या आप समझाते हैं, वो कहते हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा। उन्होंने लिखा, उन्होंने पेज नंबर 100, गौरव जी, कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी कैसे हो सकती है, अगर हम आए सत्ता में तो हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी शराब की दुकानें खुलती हैं वो क्षेत्रीय नेताओं के कारण, MLA और प्रशासन के रिकमेंड पे खुलती है। मतलब वो कहेंगे यहाँ खुलना चाहिए कि भाई यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कोई और ऐसा स्थल नहीं है, यहाँ पे खुल सकते हैं, उनके रिकमेंड्स खोलते हैं। फिर केजरीवाल जी लिखते हैं कि ज्यादातर क्या होता है कि MLA या नेता और अफसर मोटी रिश्वत लेकर के वहां खोल देते हैं, जबकि हम आएंगे तो हम वहां की ग्राम सभा, वहां की मोहल्ला सभा, वहां की कीर्तन मंडलियां, वहां की RWA और वहां की मार्केट एसोसिएशन से पूछ करके ऐसा करेंगे। और जिस दिन ये नीति लागू हो जाएगी, हम नशा मुक्ति पर, मतलब हम नशा जो बंदी पर एक सफलता हमें मिल जाएगी। ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो इनकी स्वराज बुक है, स्वराज किताब है, उसके पेज नंबर 114 पे देखिए एक मिनट, ये देखिए इनकी स्वराज किताब है, मेरे आप देखिए, ये स्वराज किताब है साथियों, इस पे आप कर सकते हैं। और हमसे जो देश 50 साल आगे चल रहे हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप, जिनकी मेडिकल साइंस कहते थे कि एक जमाना था कि हमारे देश के बहुत से लोग, जो बड़े बड़े लोग होते तो अमेरिका जा रहे थे हार्ट में सर्जरी कराने, घुटने का ऑपरेशन कराने इंग्लैंड जा रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो वहाँ जो डेथ रेशो थी वो भारत से कहीं गुना ज़्यादा थी। लेकिन हमने अपने आयुर्वेद और एक तरीके से सिस्टम से पूरे देश को दोनों लहरों में धीमे धीमे बचा कर, और इसका कहीं ना कहीं श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का था। दिल्ली को चलाने के लिए क्या शराब ही जरूरी है क्या? आप मेरी बात को काट सकते हैं, लेकिन वो मेरा कहावत है, जहाँ देखिए तवा परात वहीं बिताई, मतलब समय परिस्थिति के हिसाब से कुछ भी पलट ले। हमारे बहुत सारे यहाँ मुस्लिम समाज के बंधु बैठे हैं, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हमें ये तय करना होगा कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना। ज्यादातर मेरे साथ यहाँ बिल्डर बैठे, बिजनेसमैन बैठे हैं, हम व्यापारी लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्वयं का अपना व्यापार है। हमें देश को आगे बढ़ना, हमारा व्यापार आगे बढ़ना चाहिए, हमारा धंधा आगे बढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से मैं अपने साथ में 5, 10, 20 लोगों को कर सकूं। तो आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी साथी ज्वाइन कर रहे हैं। हमने अपने दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को हमने कहा है, बहुत जल्दी मैंने सैदात भाई को और अबरार भाई को भी कहा है कि प्रदेश लेवल पे भी हम, क्योंकि जिला और जिले का हमारा प्रदेश होता,
प्रदेश लेवल पे एक बड़ी बैठक हम आपके साथ कराएंगे बहुत जल्दी। एक दिल्ली को चलाने के लिए क्या शराब ही जरूरी है क्या? पंजाब में गए, पंजाब की बात कर दी, उत्तराखंड में गए, उत्तराखंड की बात कर दी, उत्तर प्रदेश में जाते हैं वहां कुछ और ही बात करके आते हैं। क्या पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है? कब तक आप बेवकूफ नहीं? जो आपके फाउंडर मेंबर थे उनमें आज कोई भी नहीं। और केजरीवाल नाम का जो चोर है, जो बहरूपिया है, जो दिल्ली को ठग रहा है, उसकी नीतियों से, उसके बहकावे से तंग आकर के इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिले की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे अभी जो नीति बनी है, जो शराब नीति बनी है, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है। 75 साल देश आज़ाद हो गया, देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। शराब पीने की उम्र होती है 25 साल से। जब भी कोई पुलिस वाला होता है पूछता है क्या उम्र तुम्हारी, कहता 23 साल। कहता है चलो उसको मेडिकल चेक कराओ। कहता है मेरी गलती क्या है, भाई तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम 23 साल के हो। तो कह रहा क्या उम्र क्या? 25 साल। उन्होंने घटा के कितनी कर दी? वो 21 साल का। 21 साल की उम्र क्या होती है आप सुनिए? वो उम्र होती है जब बच्चा तय करता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे अपने होटल से बनना है। वो जीवन का निर्णय है। कहते हैं 2 निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। एक होता है शादी का निर्णय और एक होता है कैरियर का निर्णय। एक शादी का निर्णय और एक होता है जीवन में करना क्या निर्णय। और दोनों अगर गलत ले लिए तो दोनों गलत, अबरार भाई दोनों गलत ले लिए तो 21 साल की उम्र में आपने तय कर दिया नंबर 1। दूसरा, 11 बजे के बाद किसी भी होटल में मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, अगर कहीं कोई मेरा बात कोई शब्द गलत हो तो टोक सकते हैं, क्योंकि आप मेरे मित्र साथी हो, टोक सकते हो। दूसरा, 11 बजे के बाद किसी भी होटल रेस्टोरेंट में शराब नहीं परोसी जाती है। एक ऑर्डर होता है भाई कि नहीं है ना, लेकिन वो टाइम कितना बढ़ा दिया? 3 बजे का, मतलब सवेरे के 3 बजे तक आप, तो किस दिशा में हो जाएगा? 1000 बैंकेट हॉलों को लाइसेंस जारी कर दिए कि भाई आप लाइसेंस नहीं दे सकते, पिंक ठेके अलग खुलेंगे। ये जो मैं बता रहा हूं साथियों, ये मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते नहीं बता रहा हूं। जो इनकी आबकारी नीति बनी, इसको पॉइंट 1 गौरव जी नोट करिए। 11 पॉइंट। शराब कैसे पी जाती है, इसका तरीका कैसे स्टाइल में होता है, वो दिल्ली सरकार सिखाएगी। ये भी उसमें लिखा है। पिंक ठेके अलग होंगे। पिंक मीन्स समझ आप क्या होता है? महिलाओं के लिए फीमेल्स के लिए अलग ठेके होंगे उस चीज। तो हम सबको ये भी है कि हम ठीक है राजनीतिक विपक्ष में हैं, बोलना सब चीज होती है, लेकिन ये जो 3-4 विषय है ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि कहीं इन पॉइंट में गलत बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को काट सकते हैं, लेकिन वो मेरा कहावत है, जहाँ देखी दवा बरात वहीं बिताई, मतलब समय परिस्थिति के हिसाब से कुछ भी उलट ले। आज मयूर विहार जिले में 5 विधानसभा से हमारे बहुत सारे मित्र साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसमें अपने सभी साथी पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के में थे और उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यप्रणाली को देख के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कहीं ना कहीं देखे, चाहे नगर निगम हो, चाहे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, लोगों को लगता है कि भाई देश जो आगे बढ़ सकता है वो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकता है। और उस तहत उन चीज़ों को ध्यान में रखे लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर आज भाजपा ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी को छोड़ के आज भाजपा ज्वाइन की, जिसमें हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई कांग्रेस और आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर। चुनाव को लेके बहुत मजबूती में है। भारतीय जनता पार्टी चौथी बार तीनों निगम में आ रही है और दिल्ली की जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो पॉल्यूशन के ऊपर हो, चाहे जमुना के ऊपर हो, चाहे वो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में दिल्ली सरकार के काम के ऊपर उनको देख करके, या फिर अभी जो ये शराब नीति की देख करके उनको लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल झूठ बोलता है, झूठे वादे करता है। और आज जहां दिल्ली में यहाँ पॉल्यूशन हो, यहाँ पे या शराब नीति हो,
वो अन्य प्रदेशों में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं उनको भी लगता है कि आज जिस तरह से हमारा देश भारत पूरे विश्व में बहुत मतलब अधिक भारत का जो मोदी जी के नेतृत्व में एक पहचान बन रही है, उनको लगता है कि हमारा देश भारत का नाम जो है अन्य जो विकासशील देश है उसमें हमारा नाम आना चाहिए। और यहाँ पे केवल धर्म जात नहीं है, यहाँ पे सब एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाने में सब लोग लग रहे हैं। मैं सभी मुसलमान भाइयों का बहुत बहुत आभार हूँ कि सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास पहले भी था, लेकिन जो विपक्ष चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियों सपा हो सब हो, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की दरार डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता मुस्लिम समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। देखिए, जब मैंने पार्टी में सदस्यता ली तो मैंने एक संकल्प लिया था अपने आप से, जो हमारे समाज के लोगों को ये स्टेट पार्टियां बेवकूफ़ बनाती आ रही हैं पिछले 50 सालों से। भाजपा को हराना तो इसको वोट दो, फला को वोट दो। भाजपा को हम हराएंगे नहीं, भाजपा को हम जिताएंगे। अब हमें समझ आ चुका है इन लोगों का जो खेल है। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, जो दिल्ली के दुश्मन है केजरीवाल, उन्होंने सिर्फ दिल्ली को बर्बाद किया है और उसका बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। हमारे गौरव शर्मा जी जो है, जिनके मौजूदगी में यहाँ बड़े लोग जो है ना आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं। हमारे इनाम खान साहब हैं जो कांग्रेस से यहाँ पे छोड़ के काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि दिल्ली के दुश्मन केजरीवाल जो ना ही प्रदूषण रोक पा रहे हैं, ना ही डेंगू रोक पा रहे हैं, छोटे छोटे जो काम बेसिक। बाकी तो विकास की अगर आप बात करें तो हमारी विधानसभा में एक बार आपसे मैं गुजारिश करता हूं, एक बार सर्वे कीजिए। आज तक पानी नहीं आया है, जिस पे इन्होंने 3 बार सरकार बना ली। तो हम सबका साथ सबका विकास जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है वो आज साबित हो रहा है। सब लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्या लगा पिछली जो आम आदमी पार्टी का कल स्थापना दिवस था और इसी उपलक्ष्य में आपने पार्टी को छोड़ दिया, क्या खामियां थी उसमें? देखिए, मेरा 9 साल का मैं मतलब अन्ना मूवमेंट से मैं आम आदमी पार्टी के साथ था। वार्ड न्यू अशोकनगर 4E से आता हूँ मैं। और राष्ट्रीय लेवल पे भी हम लोग गोवा में मैं 3-3 महीने में पार्टी के लिए काम करके आया हूँ इलेक्शंस के लिए। 5-5 विधानसभाएं अपने अंडर में होती थी। और आप देखें कि मतलब जो जिन मुद्दों के ऊपर हम लोग इस पार्टी का हमने इसका नींव रखी थी, आज वो कहीं ना कहीं वो फाउंडेशंस अरविंद केजरीवाल ने हिला दिए। आज हमें इस परिवार में हमारा स्वागत है। हमने बहुत हम कृतज्ञ हैं कि ये डॉक्टर साहब के छत्र छाया में हम लोग आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और बिल्कुल जो देश के साथ हैं, जो देश के साथ खड़ा हुआ है और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको मजबूत करना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विश्व पटल पर जिस तरीके से आज हिंदुस्तान उभर के आ रहा है वो सच में एक देखने लायक बात होगा। आने वाले आगामी 5 से 10 सालों के अंदर आप देखेंगे कि मतलब भारत की छवि ही कुछ और होगी। जिस तरीके से आज भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री जी जो और उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी जी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो सच में सराहनीय कदम है। आपकी टीम के कितने लोग आपके साथ में आज ज्वाइनिंग हुए हैं? मेरे वार्ड के लगभग 20-22 लोगों ने आज यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। लगभग और लोग और हैं जो आज प्रोग्राम में नहीं आ पाए हैं। लगभग 22 लोग न्यू अशोकनगर से ही आज हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। आज हमारी पार्टी से मेंबर थे, कहीं ऐसा पद की लालसा में तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे? अगर पद की लालसा होती तो पार्टियां और भी पड़ी हैं और जैसे और लोग बैठे हैं, आज नहीं मिलता तो कल मिलता। मैं पद के लिए तो हम लोग जुड़े ही थे, निस्वार्थ कार्यकर्ता थे। अन्ना आंदोलन जब बना तो पार्टी तो कहीं थी नहीं, तो निस्वार्थ ही जुड़े थे इस पार्टी के साथ में, निस्वार्थ ही काम कर रहे थे। और यहाँ भी मैं कोई पद ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं निस्वार्थ कार्यकर्ता होकर, एक बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता होकर मैं भाजपा का एक सेवक के रूप में काम करूँगा। पार्टी में इस तरह से संगठन की कोई ताकत नहीं है और आज जिस तरह से भाजपा का संगठन और भाजपा का नेतृत्व काम कर रहा है उसको देखते हुए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया है ताकि मैं अपनी और अपने समाज की और अपने क्षेत्रवासियों की सेवा कर सकूं। ऐसा नहीं लगता कि आज जब कांग्रेस को जरूरत है जब का पार्टी लोग आप लोग छोड़ रहे हो? इतने पुराना समय रहा कांग्रेस ने आपका पूरा साथ दिया और आज वो कहावत है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को जहाज तो उन्होंने खुद ही डुबोया है। और जो जी जिम्मेदार कांग्रेस के आला कमान है, क्योंकि वहाँ नेतृत्व की कमी है, कोई चेहरा नहीं है, कोई उनका कोई मोटिव ही नहीं बचा है। सिर्फ मुद्दों को उछालना और समाज को बांटने वाली राजनीति के बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब देखते हुए मुस्लिम समाज को भी समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना करके शोषण करते आए हैं 70 वर्षों से मुस्लिम समाज का। बीजेपी पे लगता है ना कि बीजेपी जातिवाद करती है, आरोप तो बीजेपी पे लगता है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, ये राजनीतिक पटल है। इस पे हर पार्टी एक दूसरे पे ब्लेम गेम करती है
बट अगर आप ग्राउंड पे देखें, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई है, एक भी दंगा हुआ है क्या? मैं आपसे ही पूछता हूँ। और सरकारों में कितने दंगे हुए? इस सरकार में हुआ नहीं हुआ ना। क्या लगता है, उम्मीद क्या लगती है भारतीय जनता पार्टी से आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे लेवल पे कार्य कर रही है और मुस्लिम समाज को भी अब चूँकि एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो लोगों को समझ में आता है। पहले ज़माने में लोगों को बेवकूफ़ बना लिया गया, लेकिन अब मुस्लिम समाज बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है। मुस्लिम समाज समझ चुका है कि उसकी भलाई और उसको देश के साथ अपना कंधे से कंधा मिला के कैसे योगदान देना है। मुस्लिम समाज पर एक ठप्पा लगा हुआ था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सर ये आम आदमी पार्टी, लेकिन आप लोग आज बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। सर यही तो एक बदनसीबी है कि मुसलमान एक ठप्पे का गले में एक तमगा डाल करके जी रहा था कि मैं दादा परदादा के ज़माने से कांग्रेस में हूँ। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस कार्य कर रही थी, लेकिन जैसा नेतृत्व आज भाजपा का है, जिस तरह से विश्व के पटल पर भारतीय जनता पार्टी ने देश और भारत का नाम रोशन किया है, तो मुस्लिम समाज इस देश की तरक्की में शाना बशाना, कदम ब कदम साथ मिल के चलने को तैयार है। खान साहब, कितने लोगों के साथ आपने आज मेरे साथ लगभग 50 लोग हैं। लगभग 200 लोगों का प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम शेड्यूल हुआ तो उसकी वजह से लोग कम आ पाए। आज तो मेरे साथ बहुत सारे इमाम मस्जिद के ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन नमाज के टाइम की वजह से वो लोग आज ज्वाइन नहीं कर पाए। ज़्यादातर लोग पार्टी बदलते पद की लालसा। सर, हमने आज यहाँ कोई पद नहीं लिया है। हम एक कार्यकर्ता की तरह, आगे कोई डिमांड भी नहीं है। बस ये है कि हमारे समाज का और हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मैडम, एक मिनट मैडम, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, क्या कहेंगे सबसे पहले इसके लिए? मोदी पे बहुत विश्वास है। अच्छा, इसलिए मोदी जी पे विश्वास है बहुत। अच्छा, लेकिन अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए, आप खुद एक महिला है, तो बीजेपी पे तो लगातार आरोप लगते रहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर। आरोप प्रतिरोप तो होते ही रहते हैं, हर पार्टी पे, हर नेता पे लगते ही रहते हैं ना मैम आरोप। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरक्षा को लेकर नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही कसूरवार होती है। मतलब आरोप तो ये तो राजनीति में है, तो आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं। आपने नई पार्टी ज्वाइन की, उम्मीद क्या आगे दिख रही है आपको? उम्मीद बहुत है और मोदी देशभक्त सर्वोपरि हैं, तो देशभक्ति हमारे अंदर भी है। मोदी जी को आइकॉन बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है? आप किस तरह से देख रहे हैं? मोदी जी को देश का आइकॉन बताया जा रहा है, आप क्या कहना है इस पर? बिल्कुल आइकॉन ही है, बिल्कुल। और इसीलिए हम पार्टी ज्वाइन की, उनके पीछे और उनके साथ चलना चाहते हैं। यानी मोदी जी की नीतियाँ आपको पसंद है? बिल्कुल।